हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। आज की तारीख 8 अप्रैल 2020। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से एक बार ईबो किताब लेकर बैठ गया। जहान उसे देख रहा था। उसने कहा, हम कल से दोस्त थे, है ना? ईबो ने हाँ में सिर हिलाया तो जहान ने कहा, तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की है? क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। ईबो ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया तो जहान ने कहा, एग्जैक्टली यही बात है। अभी अपनी किताब बंद करो और मुझ पर ध्यान दो। तुम 27 साल के हो लेकिन बहुत बचकानी हरकतें करते हो। ईबो ने कहा, मैं बचकानी हरकतें नहीं करता, मैं बोर हो रहा हूँ। जहान ने कहा, वैसे तुम इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ रहे हो? इस पर ईबो ने जवाब दिया कि उसके फादर ने उसे ये कंप्लीट करने के लिए कहा है। जहान तुरंत उठकर ईबो के पास आकर बैठ गया। ये किस बारे में है? जहान ने पूछा। तो ईबो ने उसे किताब दिखाई जो म्यांमार के राजसी शिष्टाचार के बारे में थी। जहान ने सवाल भरी निगाहों से ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने और दो किताबें निकालकर जहान के सामने रखी, जिसमें से एक थी म्यांमार के राज परिवार का इतिहास और दूसरी किताब थी म्यांमार की न्याय व्यवस्था। उन किताबों को देखने के बाद जहान ईबो की तरफ देखते हुए बोला, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझसे बात करने के बजाय तुम इन किताबों में उलझे पड़े हो। ईबो ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे ये पढ़नी है। ये कोई मेरी चॉइस नहीं है। मैं नहीं चाहता डैड फिर से एक बार गुस्सा हो और मुझे या फिर जोई को पनिश करे। ठीक है ठीक है, कितनी किताबें पढ़ चुके हो? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, 4 कंप्लीट हो गई है और अभी 7 बची है। मुझे यहाँ से छूटने से पहले बाकी की बची किताबें ख़त्म करनी होगी। क्या तुम पागल हो? 5 दिनों में 7 किताबें कैसे ख़त्म करोगे? जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं ये भी कर लूँगा, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ। कहते हुए जहान वहीं पर लेट गया। इधर जब जहान ने देखा कि वो अब भी उससे कुछ बात नहीं कर रहा है तो वो चुपचाप एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा। तभी ऑफिसर वांग ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, कैदी नंबर 686, तुमसे कोई मिलने आया है। तो जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है 686 कौन है? मेरे ख्याल से इस सेल में शाहजहान और वांग ईबो रहते हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है। अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं उसे वापस भेज दूंगा, ऑफिसर वांग ने कहा। तो जहान ने कहा, ऑफिसर, मेरा नाम लेना इतना मुश्किल है क्या? ईबो के बेड से उठता हुआ वो बुदबुदाया, कौन मिलने आया है मुझसे? मुझे तो किसी की उम्मीद नहीं थी। वांग हाओशुआन, ऑफिसर से जवाब मिला। क्या उसने कहा नहीं था कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने वाला है? जहान सोचने लगा। फिर वो ईबो की तरफ देखकर बोला, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ईबो ने कहा, मैं क्यों भला? मुझे और दोस्त नहीं बनाने, तुम अकेले ही काफ़ी हो। इस पर जहान ने सर हिलाकर कहा, हमारी कल की बात याद है ना तुम्हें? अब ईबो की आंखें चमक गई और वो तुरंत जहान के साथ चल दिया। तुम इसे मना नहीं कर सकते। ऑफिसर वांग के मुंह खोलने से पहले ही जहान ने उसे चुप करा दिया। उसके बाप ने उसे फ़ोन पर बोलने से मना किया है, बाहर जाने से मना किया है, लेकिन कोई विजिटर आए तो उससे मिलने से मना नहीं किया है। ऑफिसर वांग ने हाँ में सिर हिलाया और विजिटर रूम के बाहर आते ही उसने कहा कि आपके पास बस 30 मिनट है। तुम्हें पता है ये इंसान कितना ज़्यादा ज़िद्दी है? जहान ने ईबो को कंप्लेंट करते हुए दरवाज़ा खोला। हाईक्वान को देखते ही ईबो भागकर हाईक्वान के गले लग गया। हाईक्वान ने भी उसे अपने पास बिठाते हुए पूछा, ईबो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? ईबो ने सिर हिलाकर मना किया, फिर कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे सेल से बाहर जाने के लिए मना किया है और यहाँ के ऑफिसर भी काफ़ी अच्छे हैं। जहान की तरफ से आवाज़ आई। ईबो ने जहान की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है जितना ऑफिसर वांग तुम्हें सहते हैं उतना कोई और नहीं सहता। जिस दिन तुम आए थे उसी दिन उसने मुझे भूखा रखा था। क्या तुम भूल गए? वो ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसान खाने के बगैर जिंदा कैसे रहेगा? जहान ने कहा, तुम्हारे लिए तो ये बहुत छोटी सी सज़ा थी। जिस तरह से तुम सबको परेशान करते हो तुम्हें तो इससे भी बड़ी सज़ा देनी चाहिए। वैसे भी तुम कुछ भूखे नहीं रहे थे, मैंने अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर किया था, ईबो ने कहा। जहान और ईबो की बातें सुनकर हाईक्वान तो चौंक ही गया। वो जहान की तरफ देखकर बोला, तुम ज़रूर शाहजहान होगे जिसने मुझे कल फ़ोन किया था, है ना? द वन एंड ओनली। वैसे यह तरीका काफ़ी अच्छा था, मेरे दोस्त का नाम यूज़ करके यहाँ पर ईबो से मिलने आने का। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो आदमी किसी को भी ईबो से मिलने नहीं देगा, जहान ने कहा। तो हाईक्वान ने चौंक कर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमने उसे बता दिया?
हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ईबो ने कहा। तो जहान चिल्लाया, हे, ऐसा क्यों जता रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? तो ईबो ने कहा, क्यों, तुमने नहीं की? हाँ, वैसे थोड़ा जोर तो लगाना पड़ा, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम्हें इस बात का पछतावा है। इसलिए विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो, क्योंकि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ईबो ने आंखें रोल की और हाईकॉन को बैठने का इशारा किया, क्योंकि उनके पास बस 30 मिनट ही थे। ईबो, जोई ने मुझे सब कुछ बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा, हाईकॉन ने कहा। मुझे पता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, ईबो ने कहा। उसे कहना कि मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ, तुमसे प्यार करते वक्त उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे आगे जाकर ये सब भी देखना पड़ेगा। ना ही मेरी मदद करते वक्त उसने ये सब कुछ सोचा होगा। जाने दो, वैसे भी मैंने लुफे से शादी करने का फैसला कर लिया है। वैसे तुम बताओ, युआन कैसा है? ईबो का तो लुफे से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो हाईकॉन को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने युआन की बात निकालकर उसका ध्यान भटकाना सही समझा। मैं नहीं चाहता कि तुम लुफे से शादी करो। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में तय करने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। रहा सवाल युआन का, तो उसे आजकल रात में सपने आते हैं। उसके अलावा वो बिल्कुल ठीक है। बार बार मुझसे पूछता रहता है कि तुम कब आओगे और उसके साथ खेलोगे। मैं नहीं भूला, ईबो ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं यहाँ से छूट जाऊँगा तब मैं उसे मिलने जाऊँगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि लुफे यांगजी की तरह नकचड़ी है। मुझे लगता है वक्त के साथ मैं उससे प्यार करना सीख जाऊँगा। हे तुम दोनों, क्या तुमको यकीन है कि वो तुम्हारा असली वाला बाप है? क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों बात कर रहे हो और जो मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है, मुझे डाउट हो रहा है कहीं तुम दोनों एडॉप्टेड तो नहीं हो? शाहजहां ने पूछा। तो हाईकॉन ने कहा, हम अपनी माँ पर गए हैं मिस्टर जहान। वैसे इसी डाउट के चलते मैंने अपना पैटर्निटी टेस्ट भी करवा लिया था, लेकिन वही हमारा असली बाप है। हमारे रगों में उसी का खून दौड़ रहा है और ईबो का जन्म तो मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है। जिंदगी झंड बन चुके हैं यार तुम दोनों की। शादी किसी से करते हो, प्यार किसी से करते हो, और कर भी क्या सकते हैं, ईबो ने कहा। तुम्हारी बीवी तो और भी गई गुजरी है, और तुम्हारे इन लॉज। जहान की बात सुनकर चौंक कर हाईकॉन ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने बस कंधे उड़ाए। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी छुपा नहीं पाया, ईबो बोला। कोई बात नहीं, हाईकॉन ने कहा। वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी छुपाने लायक नहीं है। सबको पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। वैसे मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला जिस पर तुम आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हो। फिर वो जहान की तरफ देखकर बोला, मिस्टर जहान, मुझे यकीन है आप मेरे भाई का भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। वैसे मैं वादे का पक्का हूँ, आपका भाई ही है जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़िद्दी है, जहान ने कहा। चुप करो, ईबो चिल्लाया। इस पर हाईकॉन को हंसी आ गई। हंसते हुए हाईकॉन ने ईबो के बालों में हाथ फेरा। तो ईबो ने कहा, भाई, क्या जोई से तुम्हारी बात हुई? तो हाईकॉन ने कहा, पता नहीं ईबो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, उसने मुझे इतना बताया कि वो चाइना से बाहर जाना चाहती है, वहीं पर सेटल होना चाहती है। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ठीक भी है। अगर जोई यहाँ से चली गई तो उसके पीछे मैं भी जा सकता हूँ। शायद वहाँ पर मैं जोई और युआन से खुलकर मिल सकता हूँ। उतने में मैं यांगजी से भी पीछा छुड़ा लूँगा। हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही। वैसे तुमको ये ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करना, हाईकॉन ने कहा। तो ईबो ने कहा, भाई, आपकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट यांगजी के दिमाग की उपज थी। डैड ने तो बस उसे फॉलो किया था। जहाँ तक लुफई ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन नहीं करती, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई खतरा है। मेरे ख्याल से उसे प्यार पर यकीन है, इसे कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा। कैसा रहेगा अगर हम उसे समझा दें कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है, शाहजहां ने कहा। नहीं, अगर उसने शादी कैंसिल कर दी तो मेरे डैड सारा दोष मुझ पर लगाएंगे और जोई को परेशानी होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वैसे भाई, मेरा जवाब सुनने के बाद जोई का क्या रिएक्शन रहा, ईबो ने पूछा। तभी ऑफिसर वांग जोचेंग अंदर चले आए। उसने कहा, 30 मिनट खत्म हो चुके हैं। मिस्टर वांग, अब आप जा सकते हैं। कैदी नंबर 686 और कैदी नंबर 699 अपने सेल में चलो। ईबो ने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 40 मिनट बीत चुके थे। मतलब वांग जोचेंग ने उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे। फिर भी शाहजहां हर वक्त उसकी कंप्लेंट करता रहता है। जैसे ही शाहजहां और वांग ईबो अपने सेल में पहुंचे, ऑफिसर वांग ने कहा कि दोनों को शावर के लिए जाना है।
लेकिन ईबो ने तुरंत उसे मना कर दिया। तब जहान चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? जब से यहाँ आए हो तब से नहीं नहाए हो, तुमसे बदबू आने लगी है, पता है तुम्हें? चुप करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईबो ने कहा। तुम हासिल क्या करना चाहते हो? क्या तुम राजकुमारी का दम घुटकर उसे मार डालना चाहते हो, वो भी अपनी बदबू से? जहान चिल्लाया। चुप करो, बस मैं किसी और के साथ नहीं नहाना चाहता, इससे तो मौत बेहतर है, ईबो गुस्से में बोला। इस पर पहले तो जहान कुछ देर तक ईबो को देखता रहा, फिर चिल्लाया, बेवकूफ़ कहीं के, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें बाकियों के साथ नहाना है? बस हम दोनों साथ होंगे, हर सेल का टाइम अलग होता है। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? ईबो बोला। उन्होंने बताया होगा पर तुम्हारा ही ध्यान नहीं होगा, जहान ने कहा। और अब नहाना है या नहीं? हाँ नहाना है, ईबो बोला और जहान के पीछे चल दिया। जब दोनों कपड़े उतारकर शावर के नीचे खड़े थे तब जहान ईबो की तरफ देखकर मुस्कुराया तो ईबो ने गुस्से में कहा, क्या? जहान हंसते हुए बोला, अगर मैंने तुम्हें पहले देखा होता तो मैं तुम्हें छोटा समझने की गलती नहीं करता। पहले तो ईबो को समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो वो बहुत गुस्सा हो गया और जहान पर चिल्लाया, चुप करो, अपनी आंखें और अपना मुंह दोनों बंद रखो। क्या हुआ, हम दोनों मैन हैं, इतना कंपैरिजन तो चलता है, जहान ने कहा। ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम वर्जिन हो, ईबो फिर से एक बार उस पर चिल्लाया, लेकिन जहान तो जहान था। तभी ऑफिसर वांग जोचेंग वहाँ पर चला आया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, यहाँ आवाज़ करना मना है। ईबो ने तुरंत ही माफ़ी मांगी और जहान शुरू हो गया, हे ऑफिसर, हम अपना साइज़ कंपेयर कर रहे हैं, आप करना चाहोगे? कैसा रहेगा अगर आप भी कपड़े निकाल कर हमें ज्वाइन कर लो? जहान की शेमलेस बातों से ईबो बहुत बुरी तरह से चौंक गया और ऑफिसर वहाँ से गुस्से में चला गया। तुरंत जहान चिल्लाया, शिट, गर्म पानी किसने बंद कर दिया? ऑफिसर, फिर से एक बार दौरा पड़ा क्या तुम्हें? ऑफिसर फिर से एक बार बाथरूम में आ गया। उसका चेहरा पहले की तरह ही कोल्ड था। उसने कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट है साबुन धोने के लिए, अगर नहीं धोया तो 3 मिनट बाद ये पानी भी बंद हो जाएगा, और हाँ, 3 मिनट बाद मैं इसी हालत में तुम्हें वापस सेल में ले जाऊंगा। कम से कम गर्म पानी तो चालू करो, इतने ठंडे पानी से तो मैं मर जाऊंगा, जहान ने कहा। तो ऑफिसर वांग ने कहा, गर्म पानी ख़त्म हो गया है। जैसे को तैसा, ईबो ने सोचा। अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश हो रहा था। इधर जहान ऑफिसर वांग को बड़े ही कठिन कठिन शब्दों में कोसते हुए नहा रहा था। दोनों भी तुरंत नहाकर अपने सेल में वापस गए। उन दोनों को बेडशीट्स दिए गए थे चेंज करने के लिए। जैसे ही ईबो ने शीट्स चेंज कर दी, वो फिर से एक बार पढ़ने बैठ गया। इधर जहान ने अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर रखा था और लगातार ऑफिसर वांग को गालियाँ दे रहा था। ईबो ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाते हुए कहा, अगली बार अपने ख्याल और अपनी ज़बान दोनों को ही काबू में रखना। जहान ने कहा, क्यों? मुझे बोलने के लिए ज़बान मिली है ना? ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से अपने किताब में घुस गया। उसे पहले से ही इस बात का स्ट्रेस होने लगा था कि उसे अभी 5 किताबें पढ़नी है और सिर्फ 2.5 दिन बचे हैं। तभी जहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ईबो ने कहा, क्या? तो जहान ने कहा, चलो मैं भी पढ़ने में मदद कर देता हूँ। वैसे ईबो को कोई आइडिया नहीं था कि जहान किस तरह से उसकी मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने चुप रहना बेहतर समझा। कम से कम किताब से जहान की बकबक तो बंद होगी। जब रात का खाना आया तब तक ईबो की न्याय व्यवस्था की किताब पढ़कर ख़त्म हो चुकी थी। ईबो ने जहान की तरफ देखकर पूछा, उस किताब में क्या है? शाहजहां ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं घंटे भर में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। 9 बजते बजते उनका खाना ख़त्म हो गया। ईबो अपना बेड बनाते हुए बोल रहा था, मुझे पढ़ाई से नफ़रत है, वो भी इतनी बोरिंग। इससे बेहतर तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि? जहान ने पूछा। बेकिंग, ईबो ने जवाब दिया। क्या ये तुम्हारी हॉबी है? जहान ने पूछा। हाँ, मेरा सपना था कि मैं खुद की पेस्ट्री शॉप ओपन करूँगा, ईबो बोला। था मतलब? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद जब मैं राजा बन जाऊँगा तो मुझे महल से बाहर निकलकर पेस्ट्री शॉप डालने का मौका मिलेगा? हाँ, ये भी सही है, जहान ने कहा। वैसे तुम्हें बेकिंग के अलावा और क्या पसंद है? क्या कुकिंग भी कर लेते हो? तो ईबो ने उसे ज़ोर से तकिया फेंक कर मारा और कहा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तो जहान ने कहा, नहीं, मुझे लगा तुम बेकिंग कर लेते हो तो कुकिंग भी कर लेते होगे। तुम्हारी हॉबी क्या है? अब ईबो ने जहान से सवाल किया। तो जहान ने कहा, क्लबिंग, फ्लर्टिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा। तो तुम लड़कीबाज हो, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, नहीं, तुम मुझे प्लेबॉय कह सकते हो, लेकिन मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता। वैसे ईबो,
सच बताना, क्या तुमने किसी के साथ फ्लर्ट किया है? जहान ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने किया है, ईबो ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, बताओ तो ज़रा, तुमने किससे फ्लर्ट किया था? जहान ने पूछा। तो ईबो ने वो होटल के वेट्रेस वाला किस्सा उसे सुना दिया। ईबो की बातें सुनकर जहान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और ईबो गुस्सा हो गया। जहान ने कहा, अब तक मुझे डाउट था कि तुम वर्जिन हो, लेकिन आज तुमने पक्का कर दिया कि तुम सच में वर्जिन हो। ओह गॉड, तुम 19 साल के हो और अभी भी वर्जिन हो। पता है ये कितनी क्यूट बात है। चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो? ईबो बोला। जहान हंसते हुए बोला, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं सब कुछ जानता हूँ ईबो। अगर तुम्हें कोई भी सवाल हो तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हें पता है, मैं 17 साल का था जब मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया था। और तुम्हें पता है, अगर एक बार तुम शुरू हो जाते हो ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। ईबो शॉक होकर जहान को देख रहा था। कोई अपने सेक्स लाइफ के बारे में प्रवचन कैसे दे सकता है? वो चुपचाप अपने बेड पर चला गया और जहान की तरफ पीट करके लेट गया। लाइट किसी भी वक्त जा सकती थी और जहान अब भी बड़बड़ाया जा रहा था। ईबो चिल्लाया, चुप करो और मुझे मेरा तकिया वापस दे दो। तभी लाइट चली गई और सेल में पूरा अंधेरा हो गया। तुमने इसे मुझ पर फेंका था, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर वापस ले जाओ। टेंशन मत लो, मैं काटूंगा नहीं, जहान ने कहा। अपने पास ही रखो, वैसे भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ईबो गुस्से में बोला। तो जहान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी पिलो कहाँ है? जहान को इग्नोर करके ईबो चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आँख ही लग जाती। तभी किसी ने आकर उसे कंधे से हिलाते हुए कहा, मिस्टर वांग, कोई आपसे मिलने आया है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।